हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज का एपिसोड एक नए सीपीयू माइनेबल कॉइन को डेडिकेटेड है जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ है एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट अमेजिंग है। मैं उसे माइन किससे कर रहा हूँ? अपनी 25,000 रुपये वाली रिग से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर दिख जाएगी, तो आप एक बार वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन। अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ तो RTX 4090 जो कि लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है अभी मार्केट में, 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको कॉस्ट करेगा, वो भी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहा है जितना मुझे ये सीपीयू कॉइन हमारी उसी 25,000 की रेट पे दे रहा था। ठीक है, तो डेफिनेटली सीपीयू माइनेबल कॉइन है। हमने एक वीडियो और बनाई थी, टॉप 3 सीपीयू माइनेबल कॉइन्स इन 2023। उन तीनों से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। तो वीडियो एंड तक देख लेना, बिकॉज जितनी भी प्राइसिंग है हम वो सारे वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्या आपको उसे माइन करना चाहिए या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों की काफ़ी अमेजिंग कमेंट्स रिसीव हो रही थी एंड सच बताऊं तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और वीडियोस बनाने के लिए। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी पूरी टीम के पास कि आप यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू कि इस पे ट्यूटोरियल चाहिए है या फिर डिस्कॉर्ड पे इस पे ट्यूटोरियल चाहिए। तो सारी लाइंड अप है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं भूल चुका हूँ उसे, तो एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस पे ट्यूटोरियल चाहिए था। तो हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो, तो डेफिनेटली मैं आपको उस पर आंसर कर दूंगा। या फिर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड मेक श्योर कि हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अपने कॉइन पे। तो कॉइन है ज़फायर। मैं कॉइन के बारे में कुछ भी आगे डिस्कस करने से पहले सीधा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर पे चलते हैं। मुझे इसने, जब मैंने इसको माइन करना शुरू किया था, इसने मुझे फर्स्ट डे करीबन 92 रुपीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी दी। सेकंड डे इसने मुझे करीबन 101 की प्रॉफिटेबिलिटी दी। मतलब अगर मैं ऑन एवरेज करूँ तो 95 हो गया 2 दिन का। मैंने इसे 2 दिन ही माइन करा था, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड अगर ये मुझे 2 दिन में 95 की प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, एंड जो हमने 25,000 वाली रिग बनाई थी, 25,000 ठीक है हमारा बजट था, बट एक्चुअल में हमारी 21,500 की बनी थी। डिवाइडेड बाय 95, तो 226.31 डेज। मतलब इतने दिनों में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सब वापस आ जाएगी। मतलब जब हम एक्सडैग माइन कर रहे थे, जब हम मोनेरो माइन कर रहे थे, तो हमारे जो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन था वो 1.5 साल आ रहा था एक्सडैग में, एंड मोनेरो में करीबन वो 2.5 से 3 साल आ रहा था, एंड रैप्टोरियम में वो ऑलमोस्ट 2 साल आ रहा था, 1.5 से 2 साल के बीच का डेट। तो सबसे कम एक्सडैग में थी, बट इसमें 1 साल से भी कम का ब्रेक इवन है ज़फायर में। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी 95 थी उस हिसाब से। अगर प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा ब्रेक इवन और कम हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस का नीचे आ जाता है तो हमारा ब्रेक इवन उतना ही बढ़ जाएगा। तो लाइक 226, इसको अगर हम डिवाइड बाय 30 कर लें तो करीबन 7.5 महीने। ठीक है, तो 7.5 महीने इज़ नॉट अ बैड टाइम। जब हम एक एक्यूमुलेशन फेज में है, बुल रन अभी तक आया नहीं है, प्राइजेस कम से कम अपने ऑल टाइम लो पर ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 7.5 महीने इज़ नॉट अ बैड टाइम। अगर हम बुल रन में होते तो डेफिनेटली ये फिगर फिर शायद 1 से 2 महीने के अराउंड होता। तो बियर रन या एक्यूमुलेशन फेज के हिसाब से भी ये फिगर बुरा नहीं है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ज़फायर है क्या। तो ज़फायर इज द अनट्रेसेबल ओवर कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सीपीयू माइनेबल कॉइन है आजकल, पता नहीं शायद एक ट्रेंड है, जितने भी सीपीयू माइनेबल कॉइन्स जो नए आ रहे हैं वो रैंडम एक्स एल्गोरिदम ही यूज़ करते हैं। तो ये भी रैंडम एक्स एल्गोरिदम यूज़ करता है। तो हमारा मोनेरो, एक्सटैग एंड ये तीनों के तीनों रैंडम एक्स बेस्ड कॉइन्स ही हैं। एंड इसकी खास बात ये है कि ज़फायर जो है, जब मैं इसका पूरा वाइट पेपर पढ़ रहा था, तो ये भी आपकी मोनेरो जैसे प्राइवेसी फीचर्स इसमें एम्बेडेड है, बट ये एक स्टेबल कॉइन को प्रमोट करता है जो मोनेरो के पास नहीं है। फिनफार्मर्स, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट, और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहाँ पे फिनफार्म डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी। जस्ट मेक श्योर आप उस सर्वर को ज्वाइन कर रहे हो, बिकॉज आपको वहाँ पे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे जो अभी इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, माइनर्स, NFT क्रिएटर्स एंड सो मच मोर। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना। और हाँ, अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो लाइक भी ज़रूर कर दो। अगर आपको ये सब इसका वाइट पेपर पढ़ना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। बट इसका मेन कहीं ना कहीं है एक ओवर कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। ओवर कोलैटरलाइज्ड से मतलब फॉर एग्जांपल इसे 1 USD का एक स्टेबल कॉइन इशू करना है तो ये 4 USD के एसेट्स अपने पास होल्ड करके रखेगा। ठीक है, मतलब 400% से ऊपर का ही ये कोलैटरलाइजेशन रेशियो करेगा। तो मतलब एक तरीके से स्टेबल, एल्गोरिथमिकली स्टेबल कॉइन हो गया। हमने एक पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि एल्गोरिथमिकली क्या होते हैं और पेग्ड वाले क्या होते हैं। तो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की तरह काम करेगा।
तो इसके वॉलेट आपको विंडोज़, मैक, लिनक्स में मिल जाएंगे। इवन गिटहब पे भी ये अवेलेबल है। आप गिटहब की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही इंट्रोडक्शन जो वेबसाइट पे था, इसमें थोड़ा आपको और इन डेप्थ मिल जाएगा। ये रहा, to be above 400% collateralized at all times, ठीक है। and the event that collateralization falls below 400% due to price decrease, new stable coins are unable to be minted. However, the reserve coin price will drop, giving incentive for users to buy reserve coins at a reduced rate। ठीक है, शायद मैंने एक लाइन पढ़ी होगी तो उससे इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप पहले पूरा प्रोजेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उस टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हम इसे इन डेप्थ अगर डिस्कस करने बैठे तो हमारा करीबन 15-20 मिनट लग जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है, तो आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं ज़फ़ायर के प्राइस की। ठीक है, तो मैंने उसको माइन करना स्टार्ट किया था 27 को। ठीक है, 27 को उसका प्राइस वॉज $3.5 एंड शायद इसे लक कह लो या कुछ भी कह लो, तो मैंने 27 को माइन करना शुरू किया, तो 28 को इट टच्ड 4.3 एंड 28 को ही वापस से इसने 4.75 भी टच किया एंड ये अपना ऑल टाइम हाई टच किया था इसने 4.75 का, एंड इसका लोएस्ट था जुलाई 18 का। मतलब 10 दिन में ही इस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ऑलरेडी 4 गुना हो चुके थे। तभी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है एकदम से जंप मार गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइन करना शुरू किया था, तो जब मुझे 28 को पे आउट रिसीव हुए तब मुझे 95 के हुए थे, एंड डेफिनेटली जब वो यहाँ पे टच कर चुका था एंड 30 तक जब मेरे पास वो चल रहा था, तो मुझे 95 से 100 रुपीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी रिसीव हो रही थी राइजिंग 5 3600 पे। अगर आपको नहीं पता हमने वो 25,000 रिग में कौन सा CPU यूज़ किया था तो। एंड फिर मैंने इसका चेक करा माइनिंग पूल स्टैट्स। माइनिंग पूल स्टैट्स में मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, दैट इज़ हीरो माइनर्स। हीरो माइनर्स वन ऑफ माई फेवरेट माइनिंग पूल्स है, क्योंकि इसका एक सर्वर ऑलरेडी इंडिया में। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन करनी होती है तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ही रहती है क्या वो हीरो माइनर्स पे है लिस्टेड, क्योंकि अगर हीरो माइनर्स में तो आपको वो सर्वर इंडिया में ही मिल जाएगा एंड आपकी होम लोकेशन से जितना पास वो सर्वर होता है उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो हीरो माइनर्स ने भी इसे लिस्ट किया है ऑन जुलाई 29। जुलाई 29 से पहले इस सर्वर पे लिस्टेड नहीं थी, तो जुलाई 29 के बाद ये लिस्ट हुई है। एंड इसका जो अभी मेजॉरिटी हैश रेट ओन कर रहे हैं वो ये 2 पूल्स यूज़ कर रहे हैं, C3 पूल एंड एका पूल। लेकिन मुझे सबसे हैरानी वाली बात वो लगी कि इसका नेटवर्क हैश रेट वॉज ऑलरेडी 730.26 मेगा हैशेस, एंड 730.26 मेगा हैशेस एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क हैश रेट है। कंपेयर करूँ अगर मैं एक्सडैक से, एक्सडैक का शायद अब ये वीडियो बनाते टाइम 30 के आसपास है, एंड एक्सडैक काफ़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है एंड ज़फ़ायर रिलेटिवली काफ़ी नई क्रिप्टो करेंसी है, लाइक बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है, ऑलमोस्ट एक महीना भी नहीं हुआ शायद। ठीक है, तो 730 मेगा हैशेस लाइक आपके कितने 20 ऑलमोस्ट 30 टाइम्स द हैश रेट। आई डोंट नो क्यों, बट ज़फ़ायर मैंने इस पर शायद ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, बट ज़फ़ायर एक ज़्यादा अच्छी ऑडियंस ग्रैब कर पाया है एज़ कम्पेयर टू एक्सडैक, एंड तभी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, मैंने 2 दिन में जो प्रॉफिट्स बुक करे, अब वो प्रॉफिट्स डाउन हो गए ऑलमोस्ट 50% से। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क हैश रेट इंक्रीज हो गया। जब मैंने माइनिंग स्टार्ट करी थी इसका नेटवर्क हैश रेट वॉज 230-240 मेगा हैशेस, बट इसका नेटवर्क हैश रेट शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो माइनर्स स्विच करना स्टार्ट कर चुके हैं इस नेटवर्क पे। तो जैसे जैसे माइनर्स आते रहते हैं नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। अब रिवॉर्ड्स तो उतनी है ना, अब जितने ज़्यादा माइनर्स होंगे और रिवॉर्ड्स उतने ज़्यादा माइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो मैंने जब ठीक है, मैंने सिर्फ 2 दिन माइन करा, मैंने 2 दिन से ज़्यादा माइन नहीं करा है इसे। ठीक है, एंड मैंने अभी तक उसे सेल आउट नहीं करा है। ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं ज़फ़ायर एंड इसका प्राइस भी डाउन हो चुका है। यहाँ पे 3.86 दिखा रहा है। एंड ज़फ़ायर में मुझे जो एक चीज़ काफ़ी बुरी लगती है दैट इज़ कि सिंस ये एक नई क्रिप्टो करेंसी है एंड ये प्राइवेसी बेस्ड भी है इसका यूज़र बेस, तो ये ज़्यादातर नॉन KYC एक्सचेंजेस पे ही लिस्टेड है। ठीक है, नॉन KYC इस एक्सचेंज का नाम है, बट इसको छोड़ के 3 और एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है एंड उन तीनों पे ही नॉन KYC एक्सचेंजेस है, मतलब आपको KYC करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि इंडियन में लॉ कहता है कि आपको अपनी KYC करवानी पड़ेगी, बट हाँ अगर आप ऐसे एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हो इसमें KYC का कोई लफड़ा ही नहीं रहता, तो यहाँ पे आपसे KYC मांगी भी नहीं जाती। तो हाँ, अगर बोला नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा आप खुद यहाँ पे हिंट समझ सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ज़फ़ायर माइन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये नॉन KYC एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स स्टिक टू द लॉ। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़फ़ायर और एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है। अभी मेरे पास कितने, शायद 3 ज़फ़ायर 3 पॉइंट कुछ ज़फ़ायर हैं, तो उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर मुझे 3 बेचने भी हो तो दैट इज़ $9 ओनली, तो मुझे अभी नहीं बेचने हैं।
एंड हाँ, कहीं ना कहीं अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ तो ज़फ़ायर सिंस एक नई क्रिप्टो करेंसी है तो इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम है। मतलब हमें जो बाय और सेल के बीच का जो स्प्रेड मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े रेशियो में है। तो जितना ज़्यादा आपका स्प्रेड रहता है एज अ ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो अभी हाँ, ज़फ़ायर में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है और लिक्विडिटी भी काफ़ी कम है। लाइक अगर मैं अभी सेल ऑर्डर्स की बात करूँ, किसी ने $4 पे लगा रखा है, किसी ने फिर डबल से भी ज़्यादा, फिर उसके बाद 29, देन 50, तो कोई सेंस नहीं बन रही। एक हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अगर ये $4 है तो हो सकता है अगला जो सेल ऑर्डर हो 4.01 पे हो, 4.1 पे हो, 4.2 पे हो। तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, जितना ज़्यादा स्प्रेड रहता है, वो हाँ हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर या एज अ माइनर बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है आप उतनी ही जल्दी अपने एसेट सेल आउट कर सकते हो एंड उसको बाय कर सकते हो बिना एक ड्रास्टिक प्राइस चेंज के। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बेचने भी जा रहा हूँ, जैसे 3.86 पे एक बाय ऑर्डर लग रखा है, दैट इज ओनली फॉर 0.09 ज़फ़ायर। अब मेरे पास अगर 3 ज़फ़ायर हैं, मैं इसे सेल आउट करने गया तो मेरे पास 2.91 बच जाएंगे एंड 2.91 मुझे $1.6 पे सेल करने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट बाय ऑर्डर वहीं पे है। तो ये जो आपका स्प्रेड होता है ना, ये बहुत हानिकारक रहता है क्योंकि मुझे एक लिक्विडिटी नहीं मिल रही कि मैं जाके बस सेल आउट कर दूं उसी टाइम मार्केट में। फिन फार्मर्स, अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या ये क्रिप्टो करेंसी माइन करनी चाहिए एंड क्या इस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्कोप है? सबसे पहले मैं फ्यूचर स्कोप को कहता हूँ, सिंस ये क्रिप्टो करेंसी अभी आई है मार्केट में एंड जो इसका फंडामेंटल्स है, लाइक एक प्राइवेसी बेस्ड स्टेबल कॉइन, ओवर कोलैटरलाइज स्टेबल कॉइन, ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हाँ ठीक है, मैं एक चीज़ एग्री करूंगा कि ये रैंडम एक्स एल्गोरिदम पे शायद पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने रैंडम एक्स एल्गोरिदम पे मतलब सीपीयू माइनेबल कॉइन्स पे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा है। बट हाँ, ये आइडिया नया नहीं है, ये आइडिया मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। इवन डाई अगर आप स्टेबल कॉइन यूज़ करते हो यूएसडीटी यूएसडीसी की तरह, तो वो भी एक एल्गोरिदमिकली स्पेक्ड स्टेबल कॉइन है। तो ज़फ़ायर भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से काम करेगा जो इसका ज़ेफ यूएसडी है, सिमिलर वे में काम करेगा। 400% का इसका ओवर कोलैटरलाइजेशन है। तो मेरे हिसाब से इसका एक फ्यूचर स्कोप की बात करना अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी ही मार्केट में आया है। ठीक है, माइनर्स में इसकी अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली जहाँ पे एज अ माइनर प्रॉफिट्स दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो। तभी इसका जो नेटवर्क हैश रेट है वो 730 मेगा हैशेस तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 1 गीगा हैश तक, जो कि काफ़ी रेयर होता है। तो हाँ, इतना पता है कि माइनर्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, बट क्या ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जब मैं एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज रिलेटिवली कम, एंड बीइंग अ माइनर मैं इसे शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर माइन कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, जहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे करूँगा। क्योंकि मुझे सबसे पहला मेरा क्या चीज़ रहती है कि जो मैंने अपने हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट करी है वो मुझे वापस लेनी है। या फिर दूसरे भी होते हैं, लाइक मैं इथेरियम क्लासिक अभी तक माइन कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मैं बीम अभी तक माइन कर रहा हूँ, बट मेरे ग्राफिक कार्ड्स पे ऑलरेडी दैट इज नेगेटिव, मुझे प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, -10 सेंट्स, -18 सेंट्स। तो मैं अब भी उसे माइन कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई बिलीव इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो ज़फ़ायर में मेरा अभी वो बिलीफ वाला फैक्टर नहीं है। ठीक है, ज़फ़ायर को मैं माइन कर सकता हूँ जस्ट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर हाँ जो मैंने रिग अपनी डेवलप कर रखी है मुझे वो रिग के पैसे वापस चाहिए, तो हाँ मैं ज़फ़ायर माइन कर सकता हूँ। ठीक है फिन फार्मर्स, आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि ज़फ़ायर माइन कैसे करना है, तो उस पर कोई ट्यूटोरियल अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारी साइड से। अगर आपको ज़फ़ायर माइन करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ताकि हम उसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दें। फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको वहाँ पे फिन फार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो आपको वहाँ पर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं, ट्रेडर्स, माइनर्स, इन्वेस्टर्स, NFT आर्टिस्ट एंड सो मच मोर। तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।